विवेकानंद चौकी इंचार्ज को नहीं नजर आ रहे पीड़ित के चोटों के निशान। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में होली खेलकर घर जा रहे दो युवकों के साथ कुछ लोगों ने बुरी तरह से बेल्टों से मार पिटाई की, जिसमें पीड़ित बुरी तरह से घायल हो गया। दरअसल आपको बता दें, थाना सिविल लाइन निवासी पीड़ित का आरोप है कि मैं और मेरा भांजा होली खेलकर घर जा रहे थे तो एक बाइक पर 5 व्यक्ति आ रहे थे। उनकी बाइक डगमगाकर नीचे गिर गई। जब मैं उनकी बाइक उठाने पहुंचा तो वह उल्टा मुझे ही कहने लगे कि तुमने मेरी बाइक गिरा दी है, और कुणाल, विकास, विशाल और सुमित ने हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और बुरी तरह से बेल्टों और डंडों से मारपीट की। और आरोपियों ने बहुत सारे लड़कों को बुलाकर डंडों और बेल्टों से बुरी तरह से हमारे साथ मारपीट की और तमंचे की वटों से भी वार किया। और आरोपियों द्वारा धमकी दी जा रही है कि हम तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे और हमें मारने की भी धमकी दी जा रही है। प्रार्थी का कहना है कि आरोपियों ने मेरी बहन के साथ भी छेड़छाड़ और बदतमीजी की और मेरी बहन के प्राइवेट पार्ट पर भी बहुत बुरी तरह से मारा और मेरी बहन को बेल्टों से बुरी तरह से मारा पीटा और हमारी माताजी को भी बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, जबकि वे वृद्ध अवस्था में है, लेकिन फिर भी उनके साथ आरोपियों ने मारपीट की और पूरे परिवार को बेल्टों से बुरी तरह से मारा पीटा है। प्रार्थी का कहना है कि हम थाना सिविल लाइन भी गए थे, लेकिन उन्होंने हमारी एफआईआर नहीं लिखी, सिर्फ एनसीआर दर्ज की है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो वहीं प्रार्थी के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आप वीडियो में बेरहमी से बेल्टों से पीटे गए निशान भी साफ देख सकते हैं कि आरोपियों द्वारा प्रार्थी को कितनी बुरी तरह से बेरहमी से बेल्टों से पीटा गया है। लेकिन विवेकानंद चौकी इंचार्ज को पीड़ित के शरीर पर ये निशान नजर नहीं आ रहे हैं और उल्टा चौकी इंचार्ज पीड़ित को ही धमका रहे हैं। इतना बड़ा मामला होने पर भी पुलिस ने सिर्फ एनसीआर दर्ज की है, जबकि एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। तो इससे तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि क्या विवेकानंद पुलिस चौकी इंचार्ज आरोपियों से हमसाज है। इससे विवेकानंद पुलिस चौकी इंचार्ज पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। क्या पुलिस इसमें तब कोई कार्रवाई करेगी जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। वो ना से कोई लेके जा, मम्मी देख रही है। हाथ के कोने ऊपर को करो, ये जाओ।
कौन करो? क्या नाम है आपका? शुभम नाम है मेरा। शिवम जी, किस बात पर? वो एक बाइक पे 5 जने आ रहे थे। उनकी बाइक डगमगा के जो है गिर गई, तो मैं बाइक उनकी उठाने के लिए गया, तो उसमें से एक नितिन नाम का बंदा बोला कि तूने मेरी गाड़ी गिरा दी है। तो मैं बोला भाई मैंने तो तेरी गाड़ी नहीं गिराई है। तो फिर उसमें से कुणाल आया, उनने माँ बहन की गाली बकनी शुरू कर दी। तो हमारे भांजे बोले तुम हमारे मामू को गाली क्यों बक रहे हो? तो बोला भैया कोई बात नहीं, हमसे गलती हो, हमने हाथ भी जोड़े। तो इन्होंने मारना शुरू कर दिया, हमें बेल्टों से मारा, डंडे से मारना शुरू कर दिया और लड़के बुला लिए उन्होंने काफ़ी सारे। हमें इतना मारा कि मतलब कि बहुत ही मारा, मतलब कि 50 लड़के उन्होंने बुला लिए थे और हमें बच के नहीं जा पाए मतलब। और हमारे भांजे के जो उन्होंने सर में बट भी मार दी थी, तमंचे की बट मार दी थी उन्होंने। और हमने बहुत हाथ जोड़े, हमारी बहनों पे भी हाथ उठाया। जो निशान पड़ गए ये गिर के काय के? ये डंडे और बट और उन्होंने बेल्टें चलाई हैं बहुत बुरी तरह से। और एक एक बंदे पे 10-10 जने मार रहे थे मिलके, उठने भी नहीं दिया था। आप थाना सिविल गए? थाना सिविल लाइन गए थे, हमारी कंप्लेंट उन्होंने लिखी नहीं है, NCR हमको लिख के दे दिया और कह रहे थे कार्रवाई होगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आराम से घूम रहे हैं। और वो लड़के हमें रात भी धमकी दे के गए थे अच्छा, क्या कि जहाँ मिलेगा वहाँ पे हम तुझे मारेंगे और तुझे भी तेरे भांजे को रहने नहीं देंगे, तुम्हें भगाएंगे यहाँ से। यहाँ से भगाओगे? जी, दबंग लोग हैं क्या? दबंगी लोग हैं सर। जब आप 85 लड़के उन्होंने बुला लिए तो दबंगी लोग हो गए वो तो। अच्छा, आपके सिस्टर के साथ क्या बदतमीजी? सिस्टर के साथ बदतमीजी हुई थी, उनने बीच बचाव करा तो उसके थप्पड़ भी मारे, बेल्टे मारे और फिर ऐसी जगह लात मारी मैं बता नहीं सकता आपको। निशान भी हैं कुछ? निशान भी हैं हमारी सिस्टर के लगे हुए। और सिस्टर तो सिस्टर हमारी मम्मी हैं, माता जी हैं, उनको मतलब उनके भी थप्पड़ मार दिए। उनकी तो इतनी उम्र हो रखी है, उनको तो वैसे ही वो सांस की दिक्कत है, वो तो बेचारे बचाते बचाते उनको भी, हमारी मम्मी को भी मारा, हमारी बहन को भी मारा। और हमारे एक बड़े भाई हैं, उनके भी सर में बेल्ट मार दी, सर में उनके खुल गई है। और भाभी के भी हमारी मारा था उन्होंने। हमारे घर के छोटा लड़का 1 3 साल का, उसका हाथ मोड़ दिया था।